मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पार्ट 3 ख्याति का मूल्यांकन ये सीख रहे थे, जिसमें अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको ख्याति का अर्थ, ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता और ख्याति के मूल्यांकन की पद्धति के बारे में समझाया था। यानी पहला जो हमारा वीडियो था वो पूरा थ्योरी बेस्ड वीडियो था। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो 4 अलग अलग पद्धति है उसमें से पहली 2 पद्धति, औसत लाभ की पद्धति से ख्याति और भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति, उनका सूत्र समझाया था। और उसके बाद मैंने आपको स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7 यानी 4 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को करवाया था और होमवर्क के रूप में मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4 तक करने को कहा था। उम्मीद करता हूं कि आपने वो पूरा कर लिया होगा और आपको अच्छी तरह से औसत लाभ की पद्धति और भारित औसत लाभ की पद्धति समझ में आ गई होगी। आज हम लोग ख्याति के मूल्यांकन की जो तीसरी पद्धति है, मेथड नंबर 3, रीत नंबर 3, उसके बारे में सीखेंगे। तो तीसरी पद्धति क्या है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरी पद्धति का नाम है अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति। तीसरी पद्धति क्या है? अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति, जिसमें 5 अलग अलग स्टेप है। कितने स्टेप है? 5। यानी सबसे बड़ी पद्धति यही है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेप 5 स्टेप है। पहला स्टेप विनियोजित पूंजी। सबसे पहले दोस्तों, ये अधिक लाभ का मतलब क्या होता है? तो अधिक लाभ अर्थात धंधे में लगाई गई पूंजी से प्राप्त लाभ, धंधे की पूंजी को बाहर विनियोग करने से प्राप्त अपेक्षित लाभ से जितना ज़्यादा अधिक होता है उसे ही हम कहते हैं अधिक लाभ। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने 5 लाख रुपए लगाकर कोई धंधा शुरू किया और उसमें से मुझे 3 लाख रुपए मिल रहा है और वही 5 लाख अगर मैं ब्याज पर बाहर इन्वेस्ट करूं या बाहर जो मार्केट में जो दर चल रहा है ब्याज का दर, उससे इन्वेस्टमेंट करूं और वहां से मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो मुझे धंधा करने से कितना ज़्यादा मिल रहा है बाहर उसको इन्वेस्टमेंट करने की अपेक्षा? तो 2 लाख ज़्यादा मिल रहा है, तो वो 2 लाख ही क्या कहलाएगा? अधिक लाभ कहलाएगा। ठीक है। अगर आसान भाषा में कहे, बुक की भाषा में कहे एक लाइन में, तो औसत लाभ या भारित औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर वृद्धि, यानी अपेक्षित लाभ की अपेक्षा तुलना में औसत लाभ और भारित औसत लाभ जितना अधिक होता है उसी ही को ही हम कहते हैं अधिक लाभ। ठीक है। तो अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति के कितने स्टेप है दोस्तों? 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप है विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी बराबर सूत्र होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। विनियोजित पूंजी बराबर क्या होता है? कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। या तो सवाल में विनियोजित पूंजी दिया होगा और नहीं दिया होगा तो संपत्ति और दायित्व दिया होगा, संपत्ति में से आप दायित्व को घटा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? विनियोजित पूंजी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर के स्टेप पे आपको निकालना होगा अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, यानी जो नंबर 1 में आपने निकाला है वो विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। ये अपेक्षित मुआवजा का दर सवाल में आपको दिया ही होगा, 10%, 8%, 9% ये आपको दिया होगा। तो अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। परसेंटेज में दिया है तो परसेंट में लिखना है आपको, परसेंट में नहीं लिखेंगे तो आपको भागे 100 भी करना पड़ेगा, इसलिए आपको परसेंट में ही लिखना है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कि विनियोजित पूंजी 5 लाख आया और अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया है, तो 5 लाख गुणे 10% ऐसा लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 50,000। सिर्फ 10 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, उल्टे वो और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। जो तीसरा स्टेप है दोस्तों, तीसरा स्टेप क्या है? औसत लाभ या भारित औसत लाभ में से एक, औसत लाभ या भारित औसत लाभ में से कोई एक आपको ज्ञात करना होगा। अपनी मर्जी से कोई एक नहीं, अपनी मर्जी से होता तो सब लोग औसत लाभ ही ज्ञात करते। आपको सवाल में दिया होगा और सवाल में अगर नहीं दिया होगा तो भी मैंने आपको तरीका बताया है लास्ट वीडियो में कि लाभ लगातार बढ़ रहा होगा या लगातार घट रहा होगा तो भारित औसत लाभ, और लाभ अगर बढ़ घट रहा होगा या घट बढ़ रहा होगा तो औसत लाभ का उपयोग करेंगे। तो हमको पहचान कर, पहले हमें पहचान लेना है और पहचानने के बाद इन दोनों में से कोई एक आपको याद करना पड़ेगा जो नियम से होगा उसके अनुसार। चौथा है अधिक लाभ। अधिक लाभ बराबर औसत या भारित में से आपने जो भी निकाला होगा वो माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ या भारित औसत लाभ में से जो भी आपने निकाला होगा स्टेप नंबर 3 में वो माइनस स्टेप नंबर 2 में जो आपने अपेक्षित लाभ निकाला है वो। यानी अगर आसान भाषा में कहे तो स्टेप नंबर 4 बराबर स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2। ठीक है। यानी अधिक लाभ बराबर
स्टेप नंबर 3 में जो आपने औसत या भारित में से कोई एक निकाला है वो, माइनस स्टेप नंबर 2 में जो आपने अपेक्षित लाभ निकाला है वो घटा देना है आपको, तो आपको क्या मिलेगा, अधिक लाभ। और फिर लास्ट में ख्याति, हमेशा की तरह अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। खरीदी के वर्ष आपको पता ही है सवाल में दिया होता है। तो ये 5 स्टेप है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले विनियोजित पूंजी, या तो दिया होगा और नहीं दिया होगा तो संपत्ति में से दायित्व को घटाएंगे तो आपको विनियोजित पूंजी मिलेगा। दूसरे नंबर पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, अपेक्षित लाभ, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तीसरे नंबर पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो औसत लाभ या भारित औसत लाभ में से कोई एक। चौथे नंबर पे अधिक लाभ, जिसमें आपको औसत लाभ या भारित औसत लाभ में से जो भी आपने एक निकाला होगा वो माइनस अपेक्षित लाभ। और लास्ट में आपको निकालना पड़ेगा ख्याति, और ख्याति बराबर क्या होगा, तो अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। चलिए हम सवाल देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पेज नंबर 105 पर क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पा, प्रतिभा और भावना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। वो अपना लाभ हानि 3:2:1 के प्रमाण में बांटते थे, उसे बदलकर 1:1:1 करना निश्चय किया, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करने का निश्चय किया। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है तो भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। अब करना कौन सी पद्धति से है वो ध्यान से देखिए। साझेदारी पेढ़ी के लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ के 3 वर्ष के खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। स्पष्ट लिखा है कि नहीं, अधिक लाभ के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर, ऐसा होता है अंडरलाइन कर दीजिए। अधिक लाभ के कितने वर्ष की खरीदी के आधार पर, 3 वर्ष के खरीदी के आधार पर। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने समय हमारा पहला स्टेप क्या है, तो विनियोजित पूंजी, बाजू में हम देखते जाएंगे स्टेप और करते जाएंगे। ये स्टेप आपको याद कर लेना है एकदम अच्छी तरह से, तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे विनियोजित पूंजी, तो विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। आपको पीछे देख लेना है कि संपत्ति और दायित्व अगर डायरेक्ट विनियोजित पूंजी दिया होगा तब आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर विनियोजित पूंजी नहीं दिया होगा तो आपको संपत्ति में से दायित्व क्या करना है, माइनस करना है, और संपत्ति और दायित्व तब आपको दिया होगा। ठीक है, तो कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो कुल संपत्ति कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो कुल संपत्ति दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 6 लाख, और दायित्व दिया हुआ है 2,50,000। तो 6 लाख में से 2,50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3,50,000। तो ये 3,50,000 क्या आया, विनियोजित पूंजी। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ बराबर अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। विनियोजित पूंजी हमने कितना निकाला है, 3,50,000, और अपेक्षित मुआवजा का दर आपको हर सवाल में दिया ही होगा। तो अपेक्षित मुआवजा का दर आप देख सकते हैं कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया है। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना परसेंट दिया है, 10%। तो 3,50,000 गुणे 10%, तो 3,50,000 गुणे 10% करेंगे तो कितना होगा, 35,000। कितना होगा, 35,000। तो ये 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है, औसत लाभ या भारित औसत लाभ में से कोई एक। तो नहीं कहा है तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं वर्ष और लाभ दिया है, 14-15 का लाभ दिया हुआ है 80,000, 15-16 का लाभ दिया हुआ है 70,000, और 16-17 का दिया है 90,000। यानी 80 के बाद 70 यानी घट गया, और फिर 90 यानी बढ़ गया। घट बढ़ होगा तो कौन सा, औसत लाभ। तो आपको भारित और औसत में से कौन सा निकालना पड़ेगा, औसत। तो औसत लाभ बराबर क्या सूत्र होता है औसत लाभ का, तो औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में कुल वर्ष। कुल लाभ बटे में कुल वर्ष। तो कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ आप देख सकते हैं, तीनों को जोड़ना है, 80 + 70 + 90, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000 भागे 3, और 2,40,000 भागे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 80,000।
2,40,000 भागे 3 करेंगे तो कितना आएगा 80,000। 80,000 क्या आया औसत लाभ। अब क्या निकालेंगे चौथे स्टेप में अधिक लाभ। तो अधिक लाभ बराबर, अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है, तो अधिक लाभ बराबर औसत या भारित में से जो भी आपने निकाला होगा वो माइनस अपेक्षित लाभ। तो हमने क्या निकाला है औसत लाभ। तो औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो औसत लाभ कितना निकाला है हमने 80,000 माइनस अपेक्षित लाभ कितना निकाला है 35,000। अब 80,000 में से 35,000 घटाएंगे दोस्तों, तो 80,000 में से जब आप 35,000 घटाओगे तो कितना आएगा 45,000। कितना आएगा दोस्तों 45,000। और फिर लास्ट पांचवा स्टेप ख्याति। ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो अधिक लाभ कितना है 45,000 गुणे खरीदी के वर्ष कितना है 3। खरीदी का वर्ष आपको कितना दिया हुआ है 3, तो 45,000 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 1,35,000। 1,35,000 रुपया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 पहले देख लीजिए, वो ऐसा सेम टू सेम है तो वो आप खुद से कर सकेंगे होमवर्क के रूप में। राजेश और हरीश एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके साझेदारी पेढ़ी के लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ, देखिए लिखा है अधिक लाभ के 2 वर्ष के खरीदी के आधार पर। अधिक लाभ के कितने वर्ष की खरीदी के आधार पर 2 वर्ष, यानी कौन सी पद्धति से करना है अधिक लाभ की पद्धति से करना है, और खरीदी का वर्ष कितना है तो 2 है। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ उसमें, विनियोजित पूंजी डायरेक्ट दे दिया है 8 लाख, यानी आपका जो पहला वाला स्टेप है वो डायरेक्ट आ जाएगा। नंबर 1 विनियोजित पूंजी बराबर 8 लाख, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। विनियोजित पूंजी बराबर कितना 8 लाख। नंबर 2 में अपेक्षित लाभ, यानी विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर दिया हुआ है 12%, यानी 8 लाख गुणे 12% करेंगे तो लगभग 96,000 आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर में औसत लाभ की भारित औसत लाभ, तो आप देख सकते हैं 14, 15, 15, 16, 16, 17 3 वर्ष इसमें भी दिया हुआ है, और लाभ 1,20,000, 90,000, 1,50,000 घट बढ़ रहा है, तो क्या आएगा औसत लाभ आएगा। जैसे इसमें हमने निकाला है औसत लाभ, वैसे ही कुल लाभ बटे में कुल वर्ष। औसत लाभ के बाद अधिक लाभ, अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, और फिर ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी का वर्ष, जो कितना दिया हुआ है 2 दिया है। तो ये सेम टू सेम 12वां प्रश्न जो है वो सेम टू सेम 8वें की तरह है, या ऐसा भी कह सकते हैं 8वें से भी थोड़ा सा आसान, क्योंकि 8वें में विनियोजित पूंजी तो हमें निकालना पड़ा था, लेकिन 12वें में विनियोजित पूंजी निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मीना और मंजू की पेढ़ी की पूंजी 4 लाख है। मीना और मंजू की पेढ़ी की पूंजी कितनी है 4 लाख, यानी आपको विनियोजित पूंजी दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, और अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना प्रतिशत है 10%। अंतिम 3 वर्षों के वार्षिक लाभ क्रमशः 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख है। लगातार क्या हो रहा है घट रहा है। और आगे लिखा भी है भारित औसत पद्धति के आधार पर, लिख कर दिया है कौन से पद्धति के आधार पर, भारित औसत पद्धति के आधार पर अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति की गणना कीजिए। यानी हमें अधिक लाभ की पद्धति से ही ख्याति ज्ञात करना है, वो भी 2 गुना, मतलब खरीदी का वर्ष कितना है 2, लेकिन अधिक लाभ की पद्धति में भी जो हमें डिसीजन लेना होता है कि औसत लाभ की भारित औसत लाभ, तो इसमें लिखकर ही दिया हुआ है कि भारित औसत के आधार पर। और दूसरा हम पहचान भी गए हैं कि लगातार लाभ क्या हो रहा है घट रहा है, मतलब क्या होगा भारित औसत लाभ की पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, विनियोजित पूंजी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 लाख। तो नंबर 1 का जो स्टेप है वो पूरा हो गया। विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी का मतलब होता है दोस्तों धंधा में लगाई गई पूंजी 4 लाख, धंधा में लगाई गई शुद्ध पूंजी 4 लाख। अब नंबर 2 के स्टेप में हम क्या निकालेंगे, तो नंबर 2 के स्टेप में हम निकालेंगे अपेक्षित लाभ, जिसका सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो लिखते हैं नंबर 2
अपेक्षित लाभ, अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो विनियोजित पूंजी कितना है 4 लाख और अपेक्षित मुआवजा का दर आपको सवाल में दिया रहता है, कितना दिया हुआ है अपेक्षित मुआवजा का दर 10%। तो 4 लाख गुणे 10% कितना होगा 40,000। अब तीसरे नंबर के स्टेप पे हम क्या निकालते हैं, औसत या भारित औसत लाभ में से कोई एक। तो हमें कौन सा पद्धति का उपयोग करना है, भारित औसत लाभ। वर्ष का नाम नहीं दिया, मतलब 14-15 ऐसा कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे लाभ, जिसको हम कहेंगे आई। तो लाभ कितना कितना दिया है, तो लाभ दिया हुआ है 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख। आप देख सकते हैं कि अगर उन्होंने नहीं भी कहा होता तो भी हम पहचान जाते, लाभ लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, और लगातार घट रहा है तो कौन से पद्धति का उपयोग होगा, भारित औसत लाभ का उपयोग होगा। तो लाभ दिया हुआ है आई 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख। अब लाभ के बाजू में हम क्या करेंगे, भार W लाइन से लिखेंगे 1, 2, 3 और फिर भारित लाभ, भारित लाभ IW। चलिए W को पहले जोड़ लेते हैं, तो सिग्मा W कितना आएगा, तो सिग्मा W बराबर 3, 2, 5 और 1 6, सिग्मा W कितना होगा 6। अब लाभ और भार का गुना करेंगे तो हमें भारित लाभ IW मिलेगा, I और W का गुना करेंगे तो 1,20,000 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000, 1,10,000 गुणे 2 करेंगे तो 2,20,000 और 1 लाख गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 लाख। जब सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा IW कितना आएगा, तो सिग्मा IW बराबर 3, 2, 5 और 1 6,40,000, कितना आएगा 6,40,000। अब क्या निकालेंगे हम, भारित औसत लाभ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। भारित औसत लाभ बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। तो सिग्मा IW कितना आया 6,40,000 बटे में सिग्मा W कितना है 6। तो 6,40,000 भागे 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भारित औसत लाभ। तो मैं कर देता हूँ 6,40,000 भागे 6 करेंगे तो 1,06,666.666 आ रहा है, तो हम 6,7 लिख सकते हैं। तो 1,06,666.67 या 67, 1,06,666.67, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर हमारा 3 स्टेप तक हो गया है, नंबर 3 था ये, नंबर 3 स्टेप। नंबर चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, अधिक लाभ। तो अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है, तो अधिक लाभ बराबर औसत लाभ या भारित औसत लाभ, दो में से कोई एक। तो हम कौन सा निकाले हैं, हमने कौन सा निकाला है, भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, भारित औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो भारित औसत लाभ कितना आया 1,06,666.67 माइनस अपेक्षित लाभ कितना है हमारा 40,000। तो माइनस करेंगे तो मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख देना। 1,06,666.67 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 66,666.67, ये क्या आया अधिक लाभ। अब पांचवा और आखिरी स्टेप, ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो क्या लिखा है, अधिक लाभ का 2 गुना जितना ख्याति, 2 गुना मतलब खरीदी का वर्ष कितना हो गया 2, 3 गुना मतलब क्या होता 3, 5 गुना बोला होता तो 5। तो अधिक लाभ कितना है, तो 66,666.67 और गुणे खरीदी का वर्ष कितना है, तो खरीदी का वर्ष 2 गुना बोला है मतलब 2। तो 66,666.67 में जब आप 2 का गुना करेंगे तो 1,33,333.34,
1,33,333.34 या 34, ये हो गया आपका अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति, जिसमें हमने किसका उपयोग किया, भारित औसत लाभ का उपयोग किया। तो दोस्तों हमारा कितना क्वेश्चन हो गया स्वाध्याय में, तो स्वाध्याय में कुल मिलाकर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कुल मिलाकर 9 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं, 9 में से हमारा कितना प्रश्न हो गया दोस्तों, तो 9 में से 6 प्रश्न मैंने आपको हल करवाया है और एक अभी आपको होमवर्क दिया है। कौन कौन से 6 मैंने आपको हल करवाया, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो औसत लाभ और भारित औसत लाभ का था, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 करवाया है और क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क के रूप में दिया है। तो अब हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो हमारी चौथी पद्धति है, लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, उस पद्धति के आधार पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये 2 ही प्रश्न अब हमारा बाकी है इस चैप्टर में। और होमवर्क के रूप में पिछले वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 दिया था, और इस वीडियो में मैंने आपको स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 12 और आपको उदाहरण का करना है उदाहरण नंबर 5 और 6, यानी इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रश्न होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 12 कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6, ये 3 प्रश्न को आपको होमवर्क के रूप में करना है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको हमारी जो चौथी पद्धति है लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, उसके बारे में अगले वीडियो में समझाऊंगा, और उससे संबंधित जो 2 प्रश्न बाकी है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11 उसको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।